So hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Elite Academy for Competition, and let's begin now. या तो लास्ट क्लास में जो है सो हम लोग जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसको हम लोग ऑलमोस्ट खत्म कर दिए थे, ऑलमोस्ट या कम्प्लीटली खत्म ही कर दिए थे। एंड नेक्स्ट हम लोग के पास है जो दो पॉइंट हम लोग का रह गया बुद्धिज्म में, दैट इज डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ते हैं डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म का डिक्लाइन का जहाँ तक बात है तो डिक्लाइन का जहाँ तक बात है तो सबसे जो मेजर रीजन था डिक्लाइन का वो था बुद्धिज्म में डिवीजन। जो सबसे जो मेजर रीजन था, जो यहाँ पर सबसे जो टॉप पर होगा, जो सबसे जो टॉप पर जो यहाँ पर होगा, एक क्या हो रहा है, जो सबसे जो टॉप पर होगा वो होगा एस्केइज्म इन बुद्धिज्म। एस्केइज्म इन बुद्धिज्म। अब देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि जब जब भी कुछ किसी भी आइडियोलॉजी में, जैसे कि जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है सो जो दो सेक्ट जो निकल के सामने आए थे, दैट इज अस्थाविरावादीन एंड थेरावादीन। तो एक सेक्ट बोलता था कि बुद्ध जो है सो वो भगवान है, और एक सेक्ट बोलता था कि बुद्ध जो है सो टीचर है। एक सेक्ट जो है सो मूर्ति पूजा में नहीं मानता था, दूसरा सेक्ट मूर्ति पूजा में मानता था। तो जैसे ही वो जो आइडियोलॉजी में जो डिवीजन शुरू हो गया ना, तो वहीं से जो है सो डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। ओके, आइडियोलॉजी में जैसे ही डिवीजन हो गया तो वहीं से जो है सो बुद्धिज्म में डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे मेजर रीजन डिक्लाइन का एस्किज्म ही रहेगा। ओके, उसके बाद जो मेजर रीजन है तो हम लोग जो लेटर ऑन जो है सो जो ब्राह्मणिज्म कल्चर है वो देखने को मिलता है। जो ब्राह्मणिज्म कल्चर मतलब जो जो राजा वगैरह जो थे वो जो है सो क्या बोलते हैं, आप बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते। जैसे पहले के टाइम में जो थे, जैसे अशोक हो गए या फिर कोई दूसरा राजा ही सही, तो वो लोग जो है सो क्या बोलते हैं, प्रॉपर बुद्धिज्म को अपने कोर्ट में पैट्रोनाइज करते थे। लेकिन बाद के समय में ये चीज खत्म हो गया, तो ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हुआ, और जो भगवतिज्म था वो भी राइज हुआ। तो ये भी एक मेजर रीजन बना जो है सो क्या बोलते हैं बुद्धिज्म के डिक्लाइन का। उसके अलावा जो एक जो मेजर बात है वो है नाइन्थ इनकारनेशन। जो जो गौतम बुद्धा थे उनको बताया गया कि ये जो विष्णु है, भगवान विष्णु, तो उनके ये 9वें रूप थे। ओके, अब जो विष्णु का जो 10 रूप है ये हम लोग को देखने को मिलता है गुप्ता लिटरेचर में। जो गौतम बुद्धा का जो सॉरी जो विष्णु के दस दस जो अवतार हैं जिनके बारे में हम लोग देखते हैं, सुनते आ रहे हैं कि विष्णु जी का दस दस अवतार हैं। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है गुप्ता गुप्ता लिटरेचर में। लेकिन इस सरप्राइज की बात यह है कि हम लोग को गुप्ता लिटरेचर के एक भी आर्किटेक्चर में जो है सो क्या बोलते हैं, हम लोग को कहीं पर भी नाइन्थ इनकारनेशन एज अ गौतम बुद्धा। ओके, नाइन्थ नाइन्थ इनकारनेशन ऑफ विष्णु एज अ गौतम बुद्धा हम लोग को कहीं नहीं दिखते हैं। ओके, तो एकमात्र एक जगह है नई दिल्ली में, रानी की बाव। रानी की बाव, यहाँ पर जो है सो हम लोग को नाइन्थ इनकारनेशन, जो विष्णु का जो टोटल जो दसों का दसों अवतार है, एक साथ एक लाइन में सजाया हुआ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब जो गौतम बुद्धा जो स्टार्ट किए थे अपना प्रीचिंग को, या फिर अपनी टीचिंग को या सरमन वगैरह को जो प्रीच करना जो स्टार्ट किए थे, तो वो जनरली जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होता है, वर्नाकुलर लैंग्वेज होता है, दैट इज लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज का यूज किए थे। जबकि हम लोग जो लेटर ऑन जो है सो हम लोग देखे देखे थे, स्पेशली इन द फोर्थ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, स्पेशली इन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोग देखे थे, जो डिस्कशन हुआ था वो किस में हो गया था, संस्कृत में हो गया था।
संस्कृत में हो गया था। तो जो संस्कृत का जो यूज होने लगा था, टाइम चेंज होता गया, और जैसे पाली का जगह क्या ले लिया, संस्कृत संस्कृत ले लिया, यूज ऑफ संस्कृत इंस्टीट्यूट ऑफ पाली। तो ये भी एक मेजर रीजन बना था बुद्धिज्म के डिक्लाइन का। जो बुद्धिस्ट का जो फिलोसफी था उसमें भी डिवीजन हो गया। अर्ली अर्लियर मैं आपको बताया था कि अभी अभी जैसे हम आपको बताएं कि किस तरीके से जो दो सेक्ट निकला। एक कह रहा था कि गौतम बुद्धा भगवान थे, एक कह रहा था नहीं टीचर थे। एक कह रहा था कि गौतम बुद्धा जो है सो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, उनके सिंबल का पूजा करेंगे। और दूसरा कह रहा है कि नहीं, हम लोग मूर्ति पूजा करेंगे। तो जो फिलॉसफी था ना, वो फिलॉसफी वो फिलॉसफी जो है सो फिलॉसफी में डिवीजन हो गया, तो इस कारण से जो है सो ये भी एक मेजर रीजन बना बुद्धिज्म के डिक्लाइन का। उसके अलावा जो हुन अटैक, अटैक ऑफ हुन्स। अब ये जो अटैक ऑफ जो हुन्स हुन्स का जो अटैक हुआ था, ये इन एंड अराउंड जो फिफ्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी में हुन्स का अटैक हुआ था, फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी में। और उस समय जो गुप्ता का जो गुप्त वंश के जो मतलब जो अंतिम जो स्ट्रॉन्ग रूलर थे स्कंद गुप्त, तो उनके इनके बाद जैसे कोई मतलब एक पावरफुल गुप्त रूलर, कोई भी रूलर मतलब पावरफुल रूलर नहीं आ सका जो कि मतलब एक प्रोटेक्शन दे सके बुद्धिज्म को, अपने कोर्ट के अंदर उसको पैट्रोनाइज कर सके। तो ये भी एक मेजर रीजन बन गया था बुद्धिज्म के डिक्लाइन का। ओके। टर्किश इन्वेजन हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से मतलब जो बुद्धिस्ट मोनार्कीज मोनेस्ट्रीज वगैरह जो है उसको जो है सो क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय किया गया। जो आर्किटेक्चर था, दैट इज नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसको भी तोड़ दिया गया। तो जनरली एक जो 1191 में जो है सो पहला जो है तुर्किश बैटल ऑफ तराइन हुआ था, तराइन हुआ था। तो इसमें जो ये जो है, और ये बैटल बैटल तराइन तराइन 1192 में भी हुआ था। और इसमें एक्चुअली में क्या थे, एक साइड थे पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी साइड था मोहम्मद गौरी। ओके। तो पहला में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए, बुरी तरह से हारे थे मोहम्मद गौरी को। सेकेंड जो बैटल ऑफ तराइन था, दैट इज इन 1192। तो इसमें मोहम्मद गौरी ने सपोर्ट लिया था किसका, जयचंद का, जयचंद का। ओके। और तो यहाँ से जो जयचंद का जो सपोर्ट लिया था, जयचंद को सपोर्ट करने के बाद, जयचंद जयचंद की सपोर्ट करने के बाद 1192 का जो है सो वो बैटल ऑफ तराइन वो मोहम्मद गौरी जीत गया। और वहां से जो है सो इसने दो हेड बनाया, दो हेड जो है सो उसने अपॉइंट किया, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक सेकेंड था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है सो एम्पायर को फैलाने का या साम्राज्य विस्तार विस्तार करने का काम दिया गया। ये इन एंड अराउंड कहाँ पर दिया गया, तो ये जो दिल्ली और लाहौर का जो एरिया था, दैट इज वेस्ट वेस्ट में, वेस्टर्न पार्ट में जो है सो इसको आपको तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया सौंपा गया कि आप जो है साम्राज्य यहाँ पर बढ़ाइए। और जो बख्तियार खिलजी था इसको ईस्टर्न पार्ट में जैसे सल्तनत को बढ़ाने के लिए भेज दिया गया था, ईस्टर्न पार्ट में। तो उसी में बख्तियार खिलजी जो है सो ये पहुंच गया था। आपको बिहार के पास एक जगह है बख्तियारपुर, बख्तियारपुर, बख्तियार खिलजी के ही नाम पे ये शहर है। ओके। आजकल जो 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 फैशन चल रहा है कि शहरों का नाम चेंज करने का, इसका भी नाम चेंज होना चाहिए। ओके। बख्तियार खिलजी यहाँ पर बख्तियारपुर पहुंचा और नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर के जो इसने मार्केट मचाया है,
क्या ही बताऊं उसके बारे में। ऐसा मतलब जनरली ऐसा स्टूडेंट्स मतलब कहते हैं कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी था वो इन अराउंड 6 मंथ के अराउंड ये जलता रह गया था। अब इसको जलाने का रीजन क्या था, मल्टीपल थ्योरी जो उसको उसको मतलब जलाने का रीजन को लेकर के भी एक जो स्टोरी है वो ये है कि एक समय जो है सो क्या बोलते हैं बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार बीमार पड़ गया था, और कोई भी हकीम वगैरह जो होता है, इस्लाम में जनरली हकीम वगैरह बोला जाता है इलाज करने के लिए, तो हकीम वगैरह कोई इसका इलाज कर नहीं पा रहा था। और एक बहुत ही फेमस स्कॉलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, नाम पता नहीं मुझे। ओके, तो वो जो है सो इनका इलाज करने के लिए आए थे, तो वहाँ बख्तियार खिलजी बोल दिया था कि मैं किसी काफिर से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। तो बख्तियार खिलजी को इलाज करने के लिए जो है सो जो कुरान जो किताब होता है, कुरान की किताब के पन्ने के ऊपर जो है सो ये जो वैद्य थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, वो दवा लगा दिए थे, और बख्तियार खिलजी को जो है सो कहे थे किताब का ये 2 पन्ना कुरान का पढ़ते रहिएगा, आप ठीक हो जाइएगा। और एक्चुअली में वो क्या किए थे, किताब के उस 2 पन्ने पर दवा लगा दिए थे। और जो इस्लाम में जो कुरान पढ़ने का तरीका होता है ना, वो पहले एक पन्ना पढ़ते हैं, फिर थूक लगा करके जैसे दूसरा पन्ना को पलटते हैं। ओके, तो वो जो थूक जो लगाते थे ना, तो वो उंगली से जो लगाता था बख्तियार खिलजी थूक, तो उससे जैसे वो दवा उसके मुंह में जाता था, एंड धीरे धीरे करके वो ठीक हो गया। इस बात का पता चला इसको तो बहुत गुस्सा आया कि काफिरों के पास इतना ज्ञान कहाँ से आया। तो उसी गुस्से में इसने जाकर के नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया, और नालंदा के इसने विक्रमशिला को भी तोड़ दिया पूरी तरह से। ओके, और इसी बख्तियार खिलजी के नाम पे हम लोग जो है सो बिहार में एक जगह है बख्तियारपुर, पटना के पास है, इसका भी नाम चेंज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जहां तक हम लोग आते हैं इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म में, तो बुद्धिज्म में जो है सो जो इंडिया में जो है सो बुद्धिज्म का जो है सो इम्पैक्ट बहुत ही जबरदस्त पड़ा है। ओके, हम लोग ब्रिटिश के अंडर थे, हम लोग ब्रिटिश के अंडर अंडर थे, तो ये भी देखा जा सकता है बुद्धिज्म जो है सो हम लोग को अहिंसा का कॉन्सेप्ट दिया। बहुत कोई बोलता है कि अहिंसा कॉन्सेप्ट जो है सो गांधी जी जो है सो लियो टॉल्स्टॉय की एक किताब है उसमें से लिए थे। ठीक है, उसमें से लिए होंगे, लेकिन हो सकता है लियो टॉल्स्टॉय जो सो अहिंसा कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म से लिया हो। ओके, तो जो अहिंसा कॉन्सेप्ट है ये बुद्धिज्म ने दिया था, जो कि इंडिया में उस टाइम में बहुत बहुत फेमस हुआ था, और बाद में जो है सो गांधी जी जो है सो इसको फ्रीडम स्ट्रगल में यूज किए थे, जिसको हम लोग सत्याग्रह बोलते हैं। ओके, और उसके अलावा जो है सो एजुकेशन का प्रमोट करने के लिए जो है सो रेसिडेंटल यूनिवर्सिटीज वगैरह बनाया गया था, दैट इज नालंदा, तक्षशिला, अ, विक्रमशिला। ओके, ये सब कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज थे एजुकेशन के लिए। जो लोकल लैंग्वेजेस था ना उसका डेवलपमेंट हुआ था। बुद्धिज्म में पाली का डेवलपमेंट हुआ था, और जो जैनिज्म था उसमें प्राकृत लैंग्वेज का डेवलपमेंट देखने को मिला था। अब सिग्निफिकेंस ऑफ स्माइलिंग बुद्धा, दैट इज हम सबको एक डेट याद होगा, वर्ल्ड पीस के लिए हम लोग जो है सो एक 18 मई 1974 वर्ल्ड पीस के लिए जो है सो हम लोग एक स्टेप लिए थे, दैट इज न्यूक्लियर टेस्ट करने का। और हम लोग वर्ल्ड को बताए थे कि हम लोग जैसे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, और ये इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था। ऑल्दो ये फेल हो गया था, मतलब जितना सक्सेस मिलना चाहिए था उतना सक्सेस मिला नहीं था, ठीक ना। तो ये यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि मतलब जो है सो वर्ल्ड पीस के लिए हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, स्माइलिंग बुद्धा। और स्माइलिंग बुद्धा से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट ये है कि अब बहुत सारे घर में आप लोग देखते होंगे कि स्माइलिंग बुद्धा का फोटो। ओके, स्माइलिंग बुद्धा का फोटो। ओके, मैं जब मैं सेशन एंड करूंगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि मूर्ति कैसा होता है। वो आप फोटो अगर मैं दिखा दूंगा गूगल पे तो आप लोग समझ जाइएगा। बहुत किसी के घर, बहुत कोई अपने घर में रखते हैं स्माइलिंग बुद्धा का फोटो। ओके, ऐसा मतलब मानते हैं लोग सब कि स्माइलिंग बुद्धा रखने से जो है सो घर को घर में खुशहाली बनी रहती है, शांति रहती है। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आर्ट एंड कल्चर में कंट्रीब्यूशन। जो डिफरेंट आर्ट एंड कल्चर है, सांची का स्तूप है,
भरूच जिसमें जो अम, सिक्खी करके जो एक थे आपको यहाँ पर, ये जो सिक्स अदर अदर बुद्धा में जो ये सिक्खी करके जो थे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है भरूच। भरूच में फिर गया में जो महाबोधि कॉम्प्लेक्स है, महाबोधि कॉम्प्लेक्स टेम्पल का। तो ये सब डिफरेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर जैसे बुद्धिज्म हम लोग को दिया है, जिससे जैसे इंडिया में जैसे टूरिज्म जैसे बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। टूरिज्म जो है सो बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। और इनफैक्ट जो सांची का स्तूप स्तूप है, सांची जो है सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ओके, टूरिज्म भी यहाँ से बूस्ट होता है। फिर जो इमेज वर्शिप वगैरह है, ये भी जो है एक इम्पैक्ट जो है प्ले किया है बुद्धिज्म अपना। नेक्स्ट जो बुद्धिज्म जो था, सो आप देखिए जो बुद्धिज्म थे, जो इम्पोर्टेंट जो यूनिवर्सिटी जो मैं आप लोगों को बताया अभी, नालंदा और विक्रमशिला, यहाँ पर जो है सो देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए। ओके, इंडिया वॉज द सेंटर ऑफ नॉलेज, जो स्पेशली जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, ऐसा जो जिसको बख्तियार बख्तियार खिलजी ने खत्म कर दिया। ओके, तो जो ये जो था, ये सेंटर ऑफ नॉलेज था, वर्ल्ड से डिफरेंट कंट्रीज से लोग सब यहाँ पर आते आते थे पढ़ने के लिए। हम लोग कितने सारे फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में जो है सो आगे जाकर के पढ़ेंगे। इत सिंह था, फाहियान था, हुएन सांग था। ओके, तो ये सब जो है सो क्या बोलते हैं, अलग 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 जगह से आए थे, और जो है इंडियन कल्चर को जो है सो ये लोग प्रमोट किए थे टू दी अदर कंट्रीज। ओके, उसके बाद जो है सो ये जो है सो जियो पॉलिटिक्स और कल्चरल डिप्लोमेसी में भी यूज किया जाता है। अब जियो पॉलिटिक्स और कल्चर डिप्लोमेसी में कैसे कैसे यूज किया जाता है, तो आप सबको एक जानते होंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक्चुअली में क्या है कि देखिए जो ये देखिए, ये है अपना अपना इंडिया। ओके, और यहाँ पर जो चाइना है, ये जो है इंडिया को नीचे से घेर रहा है। ओके, सब कंट्रीज से। यहाँ पर यहाँ पर एक कंट्री है म्यांमार। ओके, यहाँ पर एक कंट्री है म्यांमार, और यहाँ पर म्यांमार का यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, वो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है नाम। और यहाँ पर चाइना है। तो चाइना जो है सो, और म्यांमार में भी जो म्यांमार में जो है सो, दैट इज बर्मा, वो भी जो है सो बुद्धिस्ट कंट्री है। तो चाइना ने जैसे गौतम म्यांमार को एक तीर्थ तीर्थ यानी कि दांत दांत जो है सो म्यांमार को गिफ्ट किया। और उसने बोला कि मतलब क्या बोलते हैं, चाइना ने बोला कि ये जो दांत है, ये गौतम बुद्धा का है। ऑल्दो हम सबको मालूम है कि चाइना झूठ बोल रहा था, क्योंकि गौतम बुद्धा का डेथ यहाँ इंडिया में हुआ था, चाइना के पास दांत कहाँ से चला जाएगा। ओके, तो ये तो ये झूठ बोल करके जो है सो क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है सो इसने जो इस ये जो पोर्ट है उसका जो एक्सेस ले लिया। उसके बाद श्रीलंका में इसने क्या किया, ये हम सबको पता है। मालदीव में ये सब क्या क्या कर रहा है, ये भी हम लोग को पता है। तो इंडिया को नीचे से घेरने का प्लान कर रहा है थ्रू। तो चाइना ने भी जो है सो क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म को यूज किया जियोपॉलिटिक्स के लिए। और इंडिया कैसे यूज कर रहा है, तो इंडिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को जो है सो तोड़ने के लिए जो है, जो चाइना के ऊपर एक कंट्री है मंगोलिया। मंगोलिया भी जो है सो ऑलमोस्ट 90% जो पीपल है वहाँ पर, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। 90% पीपल बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। एंड वहाँ पर जो है सो मंगोलिया में जाकर के जो जो रिसेंटली जो जो प्राइम मिनिस्टर 2015 2015 में जो नरेंद्र मोदी जो विजिट किए थे मंगोलिया में, तो वहां पर जो है सो इसको एक कोई पीतल का बर्तन, जो जो पीतल का जो बर्तन होता है, वो बहुत ही मतलब शुभ माना जाता है बुद्धिज्म में। तो वो दिए थे, और ये मंगोलिया के लोग बहुत ज्यादा मतलब भावुक हो गए थे। तो इन्होंने भावुक होकर के वो बोले कि बोलिए क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो मंगोलिया से एक अच्छा रिलेशन बन गया, और अब तो मतलब यूरेनियम का ही मतलब कुछ ट्रेड वगैरह हो रहा है वहां से। ओके, नेक्स्ट जो एक जो है सो वो पुष्यमित्र शुंग करके जो रूलर था, दैट इज फ्रॉम फ्रॉम शुंगा डायनेस्टी। उसने जो है सो बुद्धिस्ट मंक को बहुत परेशान किया था।
तो ये बस मैं ऐसे ही मैं मतलब यहाँ पर मैं ऐड कर दिया हूँ, इसका मतलब इम्पैक्ट मतलब बुद्धिज्म से इसका मतलब कोई इम्पैक्ट वगैरह है नहीं। ओके। और एक और जो कल्चरल जो जो डिप्लोमेसी जो यहाँ पर जो देखने को मिलता है कि हम लोग के बगल में एक तिब्बत करके एक जगह है, एक, आप लोग स्क्रीनशॉट लेने को ले लीजिएगा, इसे मैं मिटा रहा हूँ। ये बख्तियारपुर का नाम चेंज होना चाहिए, कितने लोग मानते हैं ऐसा? एक्चुअली में जो हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, वो जो हम लोग जो आज के आज जो मतलब बीजेपी जो बोल रही है कि हम लोग इतिहास को वापस से बनाएंगे, वापस से रिराइट करेंगे, तो एक्चुअली में करेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है। ओके। हिस्ट्री या तो ब्लैक होता है या फिर व्हाइट होता है, तो आप लोग जो बोल रहे हैं कि हिस्ट्री को करेक्ट करेंगे, वो नहीं। हिस्ट्री को रिराइट कीजिए। हम लोग जो क्लास 6 का जो हिस्ट्री का जो किताब पढ़ रहे थे, उसका मतलब उसमें किताब का नाम था आवर पास्ट, मतलब हमारे अतीत। लेकिन एक्चुअली में जो हम लोग का जो इतिहास है वो फॉरेन जो है, मतलब विदेशियों से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया गया है। ओके। तो नेक्स्ट जो है सो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि कल्चरल डिप्लोमेसी में किस तरीके से जो है सो बुद्धिज्म रोल प्ले करता है। तो आप हम सब कोई जानते हैं कि जो तिब्बत में एक जो बुद्ध बुद्ध गुरु है, दैट इज बौद्ध गुरु जो है, दैट इज दलाई लामा। दलाई लामा। तो जो नेक्स्ट जो दलाई दलाई लामा है, इनके बारे में जैसे क्या बोलते हैं, एक आर्टिकल छपा था लोकल न्यूज़पेपर में, दैट इज जो चाइना चाइना का मीडिया बोल रहा है कि नेक्स्ट दलाई दलाई लामा जो है वो चाइना से होंगे, और इंडिया उसमें कोई इंटरवीन नहीं करेगा, इंडिया को नहीं करना चाहिए ऐसा। ऐसा जैसे क्या बोलते हैं, चाइना चाइना के कुछ जो अथॉरिटीज हैं वो बोल रहे थे। और उनके बोलने का मतलब क्या रीजन हो सकता है, कि वो तिब्बत पर जैसे अपना जो है कंट्रोल को वो और थोड़ा स्ट्रांग करना चाहते थे, और चाह रहे हैं। और जो तिब्बत को फ्री करने का जो एक जो मूवमेंट है ना, उसको ये लोग दबाना चाह रहा है। ओके। तो इस तरह से चाइना या फिर डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया हो गया या फिर कोई भी दूसरा दूसरा कंट्री, जैसे किसी भी रिलीजन को, कोई जरूरी नहीं कि बुद्धिज्म को ही, किसी भी अदर रिलीजन को यूज करके जो है सो जियो पॉलिटिक्स में या फिर कल्चरल डिप्लोमेसी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ओआईसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। जहाँ जहाँ भी इस्लाम का नाम आ जाता है, ये सारे सारे कंट्रीज एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी मल्टीपल चीजें हैं जो इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म हम लोग यहाँ पर देखें। और डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, डिक्लाइन का क्या रीजन रहा था? मेन रीजन तो वह स्कीजम ही था, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल से जो स्टार्ट हुआ था, डिवीजन बुद्धिस्ट संघा में। ओके। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। बुद्धिज्म यहाँ पर हम लोग का आज खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो है सो हम लोग जैनिज्म को स्टार्ट करेंगे। यस, जैनिज्म को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अर्ली लाइफ ऑफ जो वर्धमान है, उसको उनको हम लोग खत्म कर देंगे। ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।